अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आप सबको खुश आमदीद। 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात होती है तो वही टेंशन स्ट्रेस तो नहीं, खुशी वाला, वो कहते हैं ना एक्सटेटिक एक फीलिंग होती है आप लोगों के सामने शो लेके आने की कि क्या बातें करनी है, क्या कहना है, और आप लोगों की कॉल्स होती हैं, फिर एक वो उसमें आप रूटीन में आ जाते हैं। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, आप लोगों के 4 दिन अच्छे गुजरे। सर्दी जो है अब वो ऐसी वाली बढ़ गई है कि अब लग रहा है कि वो जाते जाते नहीं मेहमान जा रहा होता तो जाते हुए और स्ट्रेस हो जाते हैं। तो गैस भी आजकल गैस का बहरान शुरू हो गया है। और जैन फेब जो है, जनवरी फरवरी जो है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो एंड वाली जो सर्दी नहीं होती, चिल वाला फैक्टर वो होता है, जिसमें आपको बस ये होता है कि बस तैयार नहीं होना, बाल नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, बस सर्दी में बस घर में बैठे रहें। सो आप आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपने लव्ड वंस की सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सर्दियां जारी होती हैं तो आप ज़रा इजी हो जाते हैं कि यार अब तो बस मौसम ख़त्म होने वाला है, अब तो कुछ नहीं है। हालांकि एंड में जाके अगर पूरी सर्दियां भी आप बहुत सेहतमंद माशाल्लाह से रहते हैं तो एंड तक जाते जाते बीमार या जुकाम या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसलिए केयरफुल रहें। विटामिन सी की जो मकदार है वो अपनी उसमें रूटीन में लाएं, और वो आपको पूरा साल करनी चाहिए ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो फिर क्या होता है कि आप बीमारियों से बच जाते हैं। सो आज के शो में भी आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके, मैसेज करके, और फिर सोशल मीडिया की जितनी जो हमारी जगह हैं उधर जाके आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं। सो सबसे पहले 051809452 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं कहीं से भी। उसके साथ साथ आप आज का सवाल जो है नोट कर लें, नोट ना करें, दिमाग से सोचें, क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपका जनरल नॉलेज भी बेहतर हो। बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी पाकिस्तान के हवाले से सब चीज़ें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट जो मेन चीज़ें हैं वो तो ज़रूर पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में सुई गैस कब दरियाफ्त हुई? अभी मैं गैस की बात कर रही थी। पाकिस्तान में सुई गैस जो है वो कब दरियाफ्त हुई, और बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुई थी, आपको ये तो पता ही होगा। तो आज आपने कॉल करके बताना है कि किस सन में हुई थी। आज अली जफर और आयमा बेग का माया जो है सॉन्ग, जो बड़ा आप लोग पसंद कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। एंड आज होंगे डॉक्टर जुल्करनैन खान, जो कि आपकी सेहत के हवाले से जितने आपकी क्वेरीज होती हैं उसका जवाब देते हैं। उनके नंबर्स है 0300-535-6186। डिटेल्ड रिपोर्ट्स आप उन्हें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज, जो कि कराची कंपनी कहलाती है। वहाँ पे पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे वो बैठते हैं। तो आप अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो जाके दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। और साथ में ट्विटर का अकाउंट जो है मिशी खान @मॉली हो गया, राजिन चेंज कर दिया मैंने। और साथ साथ मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक का आईडी है। एंड मिशी खान ऑफिशियल मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिस पे मैं अपनी कुकिंग की और इधर उधर की जो अपनी रूटीन है, स्किन रूटीन, उसकी वीडियोस भी डालती रहती हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और स्नैपचैट स्टोरी जो है दैट्स खान मिशी 77। सोशल मीडिया के हवाले से K2 पे भी आप, K2 TV भी बहुत अब एक्टिव है। वेबसाइट है www.kuy2.tv। Facebook is facebook.com/K2TV। YouTube is youtube.com/K2television। एंड ट्विटर इज @K2TV। दोबारा से लाइव नंबर बता दूं 0518094521। हाँ, जब सारा कुछ मैं बोल देती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी हो जाती है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खार भाईजान, आपको मेरा खास सलाम। मम्मी और दावर भाईजान, आज कराची में भी बड़ी ठंड है, वहाँ इस दफ़ा जो है ना रिकॉर्ड ब्रेकिंग ठंड है। तो मम्मी और दावर भाईजान प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, और बाहर जाएँ तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग। ये तो खैर अब रोज़मर्रा की बात हो गई है, ये हमारे साथ साथ चलेगा। वैक्सीन भी निकली है लेकिन वो क्या आपको असरात देती है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये भी नहीं पता, क्योंकि कोई भी बीमारी दुनिया में फैलती है उसकी वैक्सीन जब बनती है तो उसको टेस्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए इतना भी इंसान को नहीं खुशी जी अब तो वैक्सीन, और फिर वैक्सीन कितने की होगी,
कौन लोग लगा सकते हैं, आम लोगों की पहुंच तक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आम लोगों की पहुंच तक तो अब सब्जी और जो मेन हमारी बेसिक चीजें रोजमर्रा की, तेल, चीनी, आटा, वो भी इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया है। तो वैक्सीन तो खैर दूर की बात है। तो इससे बेहतर है आप लोग अपना ख्याल रखें, लव्ड वंस का ख्याल रखें, और सबसे पहले कॉल ले लेते हैं और एक आधा चाय का घूंट भी पी लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप कौन बात कर रही हैं? मैं ईशाल बात मटक से। ईशाल फ्रॉम अटक। कैसी हैं ईशाल? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने काफी कलेक्शन की भी। मैंने कहा अपने ट्रेडिशनल कपड़े भी जरूर पहनने चाहिए। जी, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू ईशाल। आपके नाना अबू है ना, दादा असगर साहब? अबू हैं। दादा अबू, हाजी असगर साहब, वो कैसे हैं? वो आपको खैरियत? सलाम दे रहे हैं। मेरी तरफ से उनको बहुत ढेरों सलाम और बहुत दुआएं उनके लिए। कैसे हैं? कैसी तबीयत है उनकी? वो ठीक है। उनकी कॉल ही नहीं लग रही थी, इसलिए फिर मैंने ली। कॉल ही नहीं लग रही थी। ओहो हो, ये तो गलत हो गया। सो कैसे हैं उनकी तबीयत ठीक है? कॉल इंशाल्लाह लगेगी तो उनसे जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ईशाल जो है प्यारी सी पोती हैं हमारे, बहुत ही प्यारे मोहतरम कॉलर हाजी असगर साहब की। और नाज़रीन एक चीज देखें, चीजें ठीक करना जो है ना इंसान का अपना काम है। अब ये कि किस तरह आप करते हैं, बातें करते में करते हैं, घर में भी आप चीजें जो है साथ साथ ठीक कर लें। जरूरी नहीं है कि एक दफा पूरा एक, सॉरी एक वर्ड है, चंगड़ खाना नहीं होता, वो बना के उसके बाद एक सफाई वाली आती है, फिर वो सफा करती है। तो इसलिए खुद ही चीजें कर लिया करें, वो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जो इंसान खुद करता है ना, वो दूसरे को बता बता के जो कमेंट्री करता है, उससे बेहतर है कि आप चीजें ये ऐथे आ गया जबरदस्त सा मेरा फेवरेट फ्लावर अरेंजमेंट जो है, और ये कितना प्यारा लग रहा है। सो इनोवेशन लाया करें घर में, अपनी चीजें खुद भी ठीक किया करें, खुद काम किया करें। फिटनेस का सिर्फ ये नहीं कि आप एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन कर लें, रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसमें भी आपके जॉइंट्स और आपका जो पूरा सिस्टम है वो बड़ा अच्छा रहता है। उसके साथ साथ एक चीज भूल गई नाज़रीन, मैं पता नहीं क्या भूल गई, मैं दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, आज जो है बन रही है उनकी, एक हमारे कॉलर थे सीरी कोट से, उनका नाम वहां पे है, उन्होंने फरमाइश की थी। ताहिर साहब थे फ्रॉम सीरी कोट। सीरी कोट किधर है ये मुझे भूल गया। सीरी कोट से उन्होंने फरमाइश की थी निहारी की। तो क्योंकि देखिए बोंग वाली निहारी जो है उसमें बहुत टाइम लगता है, वो आप उसी तरीके से बना सकते हैं घर में, क्योंकि घर में टाइम ज्यादा होता है, 1 पौने 2 घंटे लगते हैं। लेकिन मैं जो है चिकन की नहारी बनाऊंगी। तरीका वही है, आपने बोंग वाली बनानी है, आप चिकन को ओमिट करके आप उसमें बोंग, लेकिन तरीका ये होगा। ये मेरा थोड़ा सा तरीका है, मैंने इसको थोड़ा सा इजी किया, बिकॉज जरूरी नहीं कि निहारी जो है वो 5 घंटे का जिंदगी के चले जाएं, आप उसको इजी तरीके से भी बना सकते हैं। मसाला बस सही होना चाहिए। मसाले आपको पता है अच्छी कंपनीज के निहारी मसाला मिलते हैं। जो दूसरा मसाला घर वाला होता है वो भी आप बना सकते हैं। वो मेरे पास किस दिन टाइम होगा किसी और शो में तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आज रेडी टू कुक जो मसाला है निहारी का वो इस्तेमाल करूंगी। बाकी तरीका इंशाल्लाह आज आपको पता लग जाएगा। ताहिर साहब फ्रॉम सिरी कोट, आई होप आप देख रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय चले गए नाज़रीन। अब चलते हैं अपने जो क्योंकि आज डॉक्टर जुल्करनैन ने भी आना है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हमारी आज की डिश है। क्या बन रही है? निहारी। और सेगमेंट का नाम है मिशलिशियस डिशेस। तारा, वेलकम। आप देख रहे हैं मिशलिशियस डिशेस और आज बन रहा है ताहिर साहब सिरी कोट की फरमाइश पे निहारी चिकन की। लेकिन आप मैंने जैसा कहा आपसे कि आप बोंग की और जो बीफ की बनाते हैं या फिर मटन की, वो आप उससे सेम तरीके से कर सकते हैं। आज बन रही है निहारी और हमारे कॉलर थे ताहिर सिरी कोट। उनकी फरमाइश पे आज बन रही है। आपकी कोई फरमाइश है तो आप हमें वो कर सकते हैं। K2 सहार मिशी खान का जो पेज है उसको ज्वाइन कर लें, उसमें इनबॉक्स कर दें तो आपके नाम से इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूंगी आपकी फरमाइश पूरी करने की। सिरी कोट
कोट, अच्छा COT, KOT, सॉरी नाज़रीन, KOT, कोट, AE। इसमें आपको आज मैं क्योंकि चिकन की बना रही हूँ, टाइम कम होता है, तो इससे चिकन की मैंने सोचा चिकन की सबसे बेस्ट है। अच्छा हमारा हाँ ये निहारी मसाला है, ये आप देख लें। 1 किलो के 1.5 किलो के बराबर अच्छी वाली जो चिकन है उसके आपने छोटे छोटे पीस नहीं बल्कि इतने बड़े पीस रखने हैं। ये देख लें, ये पीस हो गए। साथ में हमने 2 अदद प्याज सॉरी, दरमियाने साइज के, 1 पैकेट पूरा निहारी का मसाला और हस्बे जायका नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और आटा। ये एंड में हम ऐड करेंगे। जो निहारी है उसको थिकनिंग एजेंट होता है ये, उसको जिस तरह थिक करने के लिए हम आटा इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसके कॉन्डिमेंट्स जो हैं वो हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, जूलियन स्टाइल में कटी हुई बारीक अदरक के बगैर निहारी जो है वो टेस्ट मजे का नहीं करेगी, तो अदरक बड़ा जरूरी है। और छोटे 1 लीमू के आपने 4 पीस करने हैं तो वो इस तरह हो जाएंगे। तो अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल आपने डालना है इसमें, और मैं थोड़ा सा जब तक ऑयल डालती हूँ और फिर मैं ग्लव्स भी पहन लूँ ताकि वो कहते हैं ना सारा मेरा पूरा एक रूटीन पूरी हो जाती है। इसमें 1 कप के बराबर हम जो है ऑयल डालेंगे। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियां हैं तो घी का ये होता है कि वो जम जाता है और फिर आपको डिश वॉशिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली को अच्छी क्वालिटी का जो ऑयल है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है दिक्कत पेश नहीं आएगी। सो आज आ जाते हैं अजीज। आज मैंने ये ट्रेडिशनल कपड़े इसलिए पहने कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ टैबलोज होते हैं ना स्कूल में, उसमें आप पठानी कपड़े या दूसरे सिंधी कपड़े पहन के जाते हैं। आप अपने जो शादियां होती हैं उसमें भी ये देखें कितने अच्छा ड्रेस है ये मैं किसी शादी पे इंशाल्लाह पहनूंगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि वी शुड रिवाइव आवर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कि वो सिर्फ वो कोई डे आप मनाते हैं कि जी पख्तून डे मना रहे हैं तो पंजाब का दिन मना रहे हैं तो उसी दिन आप पहनेंगे। आप शादियों पे आराम से कपड़े, अच्छा मेकअप, अच्छे बाल बना के कर सकते हैं। तेल मैंने इसमें डाल दिया। इसमें हमने जो प्याज है उसको ब्राउन करना है पहले, तो इससे पहले ये, और फिर हमने निकाल लेना है उसको, निकाल लेना है आपने। किसी भी आपने उसमें जो किचन रोल है, किचन रोल का जो पेपर होता है वो, या फिर बटर पेपर, उसके ऊपर आपने निकाल लेना है सो दैट वो आप एंड में सिर्फ डालेंगे उसको, थोड़ा सा उसका कचूमर बना के। इसको जब तक इसको मैं ढक देती हूँ ताकि जो छींटे हैं वो आए नहीं। और साथ में अब मैंने क्या करना है, इसके बाद हमने चिकन जो है उसके अंदर मैं जो करती हूँ कि चिकन के अंदर ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये इसमें मिक्स करके मैं रख दूंगी अभी 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि उसकी जो थोड़ी बहुत गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बाकी आप निहारी को जरूरी नहीं, सर्दियों में आप कभी भी बना के घर में खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाहर भी मिलती हैं, लेकिन मैं अभी एक बहुत ही मशहूर निहारी की जगह खुली है, वहां से मैंने सिर्फ एक प्लेट ट्राई की जो कि फ्रेंचाइज थी, वो ओरिजिनल नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने नोट किया कि उन्होंने आटा बहुत ज्यादा डाल के उसको इतना थिक कर दिया कि वो असल निहारी का जो फ्लेवर है वो उसमें बिल्कुल खत्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आटा उतना डालना चाहिए एंड में जितना वो थोड़ा सा थिक हो जाए। ये नहीं कि बिल्कुल आप लगेगा कि आटा खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब किसी का नाम इस तरह मिसयूज करना, क्योंकि वो जो निहारी की जगह है वो बड़ी मशहूर है, लेकिन इन्होंने उनका पता नहीं नाम यूज कर रहे हैं या उनसे फ्रेंचाइज ली है। बहुत ही, अल्लाह माफ कर दे, खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, बट बहुत ही बदजायका बिरयानी कह रही हूँ, निहारी तिरावी सॉरी, बिरयानी पे लेके। खैर बिरयानी भी अच्छी जो है वो बड़ी मुश्किल से आजकल मिलती है। पुलाव को लोग बिरयानी बोल रहे होते हैं। सबसे जो मेन एक्चुअली आइटम है ये बिरयानी जो है ये कराची का है। तो कराची में आलू भी होते हैं, उसमें वो थोड़ी सी पीली, ऑरेंज और व्हाइट होती है। यहाँ पे ब्राउन कलर में साथ में शामी कबाब भी डाल देते हैं। वो बिरयानी नहीं, वो पुलाव होता है। अच्छा, इसमें 2 टीस्पून के बराबर 1 किलो मुर्गी में मैं ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ साथ क्लीन भी कर लिया करें। तो आई होप तायर साहब फ्रॉम सिरी कोट देख रहे हैं कि निहारी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, यानी इसको थोड़ा सा मिक्स करके आपने रख देंगे इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए बस। ये जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होता है प्याज, यानी गोल्डन ब्राउन,
सुनहरा से थोड़ा एक शेड ज्यादा, तो हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा ब्राउन कर लेंगे या काला कर लेंगे प्याज को, तो एंड में जो निहारी है ना वो डार्क ब्राउन हो जाएगी, वो रेडिश ऑरेंज नहीं रहेगी। तो सालन का कलर भी जो है ना वो भी डिपेंड करता है आप कितना फ्राई करते हैं प्याज को। सो चेक कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये थोड़ा सा और है, ये 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा, तो बहुत इजी होगी। बात मैं कर रही थी ट्रेडिशनल कपड़ों की। तो ट्रेडिशनल कपड़ों में जिस तरह सिंध के खूबसूरत कपड़े होते हैं, बलूचिस्तान के बड़े खूबसूरत कपड़े होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जिस तरह मैंने आज पहना हुआ है शीशों वाला काम है। उसके अलावा जो वो है पंजाब सिंध बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, हर एक जगह के ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं। तो उनको आप मिक्स एंड मैच करें, मॉडर्न तरीके से पहने, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम पहनते। हम सिर्फ उस दिन के लिए कि जी आज खैबर पख्तूनख्वा डे है या आज पंजाब का डे है, और बच्चों को बस आप ऐसे बनाते हैं कि जी वो झंडे लेके खड़े हुए होते हैं। उनको आप ये कपड़े जो है शादियों पे भी पहनाया करें, क्यों नहीं। घर का कोई फंक्शन है उस पर पहना लिया, कोई जिस तरह अभी बैकग्राउंड में सोफिया कैफ का बड़ा प्यारा गाना है जमा सरदारा, ये इसके साथ बिल्कुल जा रहा था। अब इसके साथ मैं माइकल जैक्सन का सॉन्ग लगा लेती तो कितना बुरा लगता। सो अब देख लेते, ये देखें साथ साथ आपने प्याज को छोड़ के नहीं जाना कहीं भी, आपने देखते रहना है कि प्याज जो है वो आपके सामने, वरना जैसी बहुत डार्क हो जाएगा उसमें फिर आपको जो है ना मजा नहीं आएगा, काली हो जाएगी। कश्मीर का पैकेज देख लेते हैं। मैं इसी चमचे से कोशिश करके निकाल रही हूँ। टाइम ज़्यादा हो गया था, वो मैं नहीं निकाल सक रही थी उसमें, तो थोड़े से ओवर कुक हो गए। इसमें अब चिकन डाल देंगे। लहसुन अदरक के साथ जो चिकन थी वो हमने डाल दी है। प्याज हमने अलहदा रख दिया और इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। तो अच्छी तरह भूनना है और इसमें एक अदद लीमू जो है ना वो मैं शामिल कर दूंगी। बीज आपने निकाल देने। चार चमचे थे, ये नहीं था, वो गायब हो गए। अभी मेरे चमचे को ले गया यहाँ से। हाय हाय हाय, इतने अच्छे प्रेस्टीज के चमचे थे राज़ी, वो प्रेस्टीज के। इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, हस्बे जायका नमक आपने डालना है। जितना आप खाते हैं कम ही खाएं तो अच्छा है, लेकिन नमक के बगैर कोई भी चीज़ जो है, ऑब्वियसली अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर आप ना ही खाएं तो बेहतर है। इसको मैंने अब डाल दिया। कुक करते में मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा 1 चुटकी बराबर डाल रही हूँ ये हरा धनिया, और चुटकी बराबर ही मतलब 1 टीस्पून के बराबर हरी मिर्चें कुक के दौरान, और अदरक भी। एक्चुअली मेरी स्लीव्स भी कुछ ऐसी हो रही हैं, ये देखें। और डॉक्टर जुल्करनैन भी आने वाले हैं, बस ये जल्दी जल्दी में इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से भूना
और आपने इसमें अब एक पैकेट पूरा छोटे साइज का, एक तो दो साइज मिलते हैं ना, एक बड़ा पैकेट होता है एक छोटा होता है, आपने इसमें डालना है पूरा पैकेट डालेंगे लेकिन छोटे साइज वाला। बिस्मिल्लाह रहीम, इसमें डाल दिया निहारी मसाला, इसमें सारा कुछ एडेड होता है। तो आपने अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स किया। जलने से पहले, यानी मसाला जले ना बिल्कुल, उससे पहले ही हम इसमें डाल देंगे इसमें पानी शामिल कर देंगे। इस तरीके से देखें रेड रेड हुआ है पूरा, कि पूरी चिकन जो है वो भीग जाए, यानी पूरी चिकन डूब जाए। ये डूब गई। अब आपने इसको हल्की दरमियानी आंच पे इसको कुक होने के लिए रखना है। और ये देख लें, अब ये जो प्याज था इसको आपने हाथ से अच्छे तरीके से, ये ठंडा हो गया, अब आपने इसको इस तरीके से बिल्कुल मसल के चूरा बना लेना है। ये देख लें, ये इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, ज़बरदस्त। उसको आपने मसल के रख लेना है। ये एंड में हम शामिल करेंगे इसमें। और साथ में आटे की थोड़ी सी पेस्ट, 2 टेबल स्पून आटा लेंगे, उसकी पेस्ट बनाएंगे अच्छी तरह और फिर वो इसमें ऐड करेंगे तो हमारी निहारी माशाल्लाह से, उसके बाद 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे तो ये जो है हमारी निहारी बन जाएगी। ये देखें, ये जो चीज़ें ये मैं साइड पे रख रही हूँ और बाकी जो मेन है वो मैंने डाल दिया। ये अब कुक होगा। जब इसका पानी थोड़ा सा कम होगा और आपको पता लग जाएगा चिकन या बोंग जो है वो गल गई है, तो उसके बाद हम इसके अंदर आटे का जो पेस्ट है वो शामिल करेंगे और उसके बाद तारा बन जाएगी ज़बरदस्त सी निहारी। अब चलते हैं नाज़रीन, एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनना है अली ज़फ़र और आयमा बेग का। चलते हैं इधर। वेरी गुड। आई होप ताहिर साहब फ्रॉम सिरी कोट देख रहे हैं, उनकी फरमाइश पे ही आज जो है ये ज़बरदस्त सी डिश बन रही है, जिसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, इवन मैं कहूँगी अगर सफ़ेद चावल हैं उसके साथ भी अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो आयमा बेग और जो अली ज़फ़र है उनका सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर ज़ुल्करनैन खान। सरदारा जो है ज़बरदस्त सा सॉन्ग है और आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। यूजली वो मुझे वेस्टर्न कपड़ों में देख रहे होते हैं, आज जो है ना मैंने उन्हीं के एरिया के कपड़े पहने तो ज़्यादा खुश हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू मैं डिले सॉरी विदाउट एनी फर्दर डिले मैं तारुफ कराना चाहूँगी हमारे बहुत ही प्यारे से, एवरी थर्सडे आते हैं प्यारे से डॉक्टर ज़ुल्करनैन खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से? आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। असल में खुश भी है और माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही हैं और बहुत ज़्यादा इस पर आपको सूट कर रहा है, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो इस वजह से हमारा इलाके का ड्रेस है वो अलग बात है, मुझे पश्तो नहीं आती है। नहीं, ये तो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, इसी के ऊपर आज फिर हम अतन करेंगे थोड़ा सा एंड में। बस ठीक है सही है ना? ये ठीक ठाक है, खैरियत से? आप वेलकम ऑन द शो। ठीक ठाक है आप? बिल्कुल, आप हमारे मैं जो ठीक हूँ, व्यूअर्स हैं उनसे भी हेलो हाय कर लें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे सारे जो देखने वाले हैं सब ठीक ठाक होंगे और वो लोग जिनकी सेहत थोड़ी सी नासाज हैं तो उनको बिल्कुल भी अपना दिल छोटा ना करें, अपना हौसला रखें। वो प्रॉब्लम्स जो आप लोगों के जो बीमारियां हैं जो आप लोगों के माइंड में है, जहन में है, वो डिस्कस करना चाहते हैं तो आज हमारा जो हर वीक ये दिन होता है थर्सडे वाले दिन, तो सेहत के हवाले से होता है ये जो हमारा सेगमेंट है। तो इसमें आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं जिनके वो बीमारियां खासकर जो दूसरे तरीके इलाज में आप लोगों को ऑपरेशन का कहा हो या वो लाइलाज करार दिए गए हों तो उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो नोट कर ले अपने पास, 0300 5356 ये हमारा नंबर है। मेरा असिस्टेंट इसको अभी भी उस पर कॉल रिसीव करेगा इंशाल्लाह, जो आप लोग रब्ता करेंगे और फिर प्रोग्राम के बाद में खुद बर आप लोग की जो कॉल्स हैं वो लिया करूँगे इंशाल्लाह, तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं वो रिपोर्ट्स। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी है, रिपोर्ट्स हों आपके या वॉइस मैसेज के थ्रू अपना बीमारी बताना चाहते हैं सॉरी, तो वो हमें बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है बीमारा जमा सरदारा के बीमारा
कैसे डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है? बस सर्दी अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़ती जा रही है और फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी और फिर हम याद करेंगे कि ओ माय गॉड कितनी गर्मी है। अब तो जो है ना सर्दी जो है ना बहुत ज्यादा अब हो रही है? बहुत ज्यादा नहीं, सर्दी अब तो हो रही है, लेकिन सर्दी जितनी भी बढ़ जाए बंदा उसके खिलाफ वो कर सकता है, कोट पहन लेता है, चादर ओढ़ लेता है, इस तरह। गर्मी तो में क्या उसमें गर्मी में तो बंदा ना अपना वो फैशन, बंदा नहीं स्टाइल भी नहीं बना सकता अपना सही से, अब ना ये भी कोई नहीं सही कर चीज सकता कि पहन कपड़े सकता भी है। उतार दे बाहर तो के गर्मी मुल्कों में तो ये होता है। गर्मी में तो ये होता है कि बंदा क्या ना कोई सही कपड़े पहन सकता है, ना अपना बिजली जो है वो खत्म होती कभी है। बिजली चली जाती है, कभी जो है ना गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती। सर्दियों में तो गैस का थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन वो भी इतना नहीं है। आप फिर तो भी सर्दी ना बहुत ज्यादा। पसीने नहीं आ रहे होते, आपको अजीब वो अनईजीनेस नहीं हो रही होती। यू राइट, बिल्कुल सही कह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो सर्दी बनिस्बत गर्मी के बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत, मेरी फेवरेट है। गर्मी में मैं बहुत ही अजीब हो जाता है। एक डॉक्टर साहब कॉल पहले ले लें। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर जुल्करनैन से बात करनी है जरा। जी जी बिल्कुल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं सर। हाँ जी जी सर, मैंने ये पूछना था, मेरे बाल गिरते हैं सर्दी में। अच्छा, जी सर। बाल गिरते हैं आपके? जी सर, जी सर। ठीक। और सर में वो तो नहीं है ना, स्कर्वी, खुश्की तो नहीं है ना, ड्राई तो नहीं है स्किन? नहीं, खुश्की नहीं है। ठीक है। और उम्र कितनी है आपकी? 38। कितनी? 38। 38। और ये बिल्कुल बाट हो गए हैं, पूरे निकल गए हैं या थोड़े थोड़े से निकल रहे हैं? नहीं, थोड़े थोड़े से निकल रहे हैं। बस ठीक है, फिर तो कवर हो जाएंगे। एज ज्यादा है लेकिन फिर भी आप प्रोग्राम देखते रहे, मैं आपको दवाई बताता हूँ ऑन एयर, वो नोट कर ले, उसके यूज से इंशाल्लाह 1 महीने तक वो चला ले। फिर मेरा जो नंबर है उस पर मेरे साथ आप राब्ता करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। इन्होंने हेयर फॉल का बता दिया। एक मैंने इसलिए पूछा, एक तो होता है हार्मोनल बार्डनेस, वो फिर नहीं होते जब वो पूरे निकल जाते हैं, या एज के हिसाब से जो है ना पूरा जो स्कल है वो खाली हो जाता है, स्टाइल मुकम्मल चेंज हो जाता है, तो उसका फिर कुछ नहीं होता। उसमें फिर करते हैं ना वो हेयर ट्रांसप्लांट का, फिर हम बताते हैं कि आपने अभी मेडिसिन पर टाइम नहीं जाया करेंगे ना। पेशेंट्स भी आ जाते हैं ना, बिल्कुल खाली होता है कि डॉक्टर साहब इलाज करें, तो मैं कहता हूं एयरपोर्ट बन जाता है। तो मैं कहता हूँ किस चीज का इलाज करूं, अब तो ये पूरा हाईवे बन चुका है ना। ये तो अब थोड़े बहुत निकलते हैं, तो उसका फिर हम दवाई बता देते थोड़े हैं, तो बहुत उससे अगर, वो ठीक है, वो रुक सकते हैं, रुक भी सकते हैं, और उसमें से दोबारा वो भी रीग्रो हो जाते हैं। एसिड फ्लोर एक दवाई है, एसिड फ्लोरिकम, 30 ताकत में, इंपोर्टेड लेनी है, जर्मनी वेलमर शवाबे कंपनी की, और उसके सुबह और शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। तो ये 1 महीने तक चला लें इंशाल्लाह। इसके साथ एक तो आप लोगों का हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, और दूसरा जो वो हेयर्स जो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं या उसमें से शाइन आ जाएगी, शाइन वो नहीं होगी, तो इस मेडिसिन से वो भी बराबर हो जाता है। एसिड फ्लोर 30 ताकत में, ACID एसिड FLUOR एसिड फ्लोर, ओके, ये 30 ताकत में लेनी है। तो महीने तक चलाएंगे इंशाल्लाह तो स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि इस दवाई का ना, इसका एक्शन कुछ इस तरह है, एक्शन मैकेनिज्म, कि वो जगह बॉडी में जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, या जहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आए हुए हैं, या आयरन नहीं पहुँचता, क्योंकि हेयर्स का और नाखूनों का, इन दोनों का एक खुराक है, उसको हम केराटिन कहते हैं। केराटिन तो ये अक्सर नहीं मिलता, तो इनको हम बाज लोगों के ये जो है ना, ये कील टाइप जो है ना निकल आते हैं, आपने अगर देखे हो कील मुहासे, वो जी बिल्कुल, वो चीज़ें अक्सर फिंगर्स पर निकल आती, जिसको हम केराटोसिस कहते हैं, वो चीज़ें हो जाती। नेल्स को अपना खुराक नहीं मिलता। इस तरह अगर हेयर रूट्स को अपना खुराक नहीं मिलेगा, तो वो फिर क्या होंगे, एक तो वो ड्राई भी होंगे, और उसमें से फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये दवाई वो ऑब्स्ट्रक्शन सारे खत्म करता है। ठीक है, इस तरह कॉमन बात है। अगर प्लांट है उसको हम पानी देंगे तो वो सही होगा, पानी देना बंद करेंगे तो पत्ते उसके गिरना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हेयर्स के भी अगर रूट्स को खुराक नहीं मिलेगा तो फिर ये गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये दवाई महीने तक चलाएंगे तो उसके साथ इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपका जो है ना हेयर फॉल वो स्टॉप हो सकता है। डॉक्टर साहब मैं भी यूज कर सकती हूँ? मेरे आज का हेयर फॉल हो रहा है। आपके बाल तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। नहीं लेकिन फॉल मतलब मैं जब ब्रश करती हूँ ना, तो क्योंकि आई थिंक शेडिंग भी होती है साल में 2 दफा, फिर वो अगर भी है आप एसिड यूज करें वैसे, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। वैसे अगर दिन में ना
100 बाल अगर मेडिकल जो बताते हैं 100 बाल अगर गिरते हो तो ये खतरनाक मतलब वो नहीं है, बीमारी इसको हम नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन अगर हेयर फॉल स्टॉप हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो इससे stop हो कोई सकता साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? है। नहीं, इसके कोई नहीं है। तो मैं भी एक ले सेफ सकती दवाई हूँ। बता मैं दी इसलिए है। बड़ी खुशी खुशी आपसे पूछ हाँ, रही हूँ ये- क्योंकि मेरे घर से 5 मिनट के रास्ते पे एक बड़ा होम्यो स्टोर खुला है, ठीक जहाँ पे यही डॉक्टर विल्मा शॉबे की सारी मिलती रेंज है है। सारी तो मेडिसिन। मैं यही कह रही होती कि अच्छा मैं ये ले लेती हूँ। वो जबरदस्त है ना, बड़ी आप अगर वाली यूज बॉटल करेंगे। ना? दूसरी एक दवाई भी है हाँ। इसके साथ अगर आप लेना चाहें ना, हाँ बताएं। तो वो कुछ लोगों में जिंक की कमी आती है या Yes, आयरन yes, की yes, कमी, yes, yes, तो yes. उसकी वजह से भी गिरते रहते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं तो आप। फिर वो कुछ शैम्पूज मिलते हैं ये जिंक वाला है, या उससे ये ठीक नहीं होता, मैं बता नहीं दूं ना, होता। क्योंकि शैम्पूज और ये चीजें सिर्फ बालों को साफ कर सकता है, सिर्फ आपका स्कल उसको स्टीक कर सकता है, बालों में शाइन उसके साथ आ सकती है वक्ती तौर पर, अंदर से बाकी हेल्थ जो है ना हेयर्स का, वो जो रूट्स होना चाहिए, रूट्स का हेल्थ होना चाहिए। जिस तरह हेयर के नीचे जो सिबिशियस ग्लैंड्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए, तो उसके साथ बाल नहीं खराब होते। तो दूसरी दवाई जो बता रहा था वो पेराम्पॉस है। पेराम्पॉस वो 6x ताकत में लेनी है। 6x ताकत। डॉक्टर साहब ना उसका प्लीज बता दें ना स्पेलिंग। FERRUM फेरमपॉज PHOSE पेरमपॉज 6x ताकत में लेनी है और ये टेबलेट्स फॉर्म में आती है। तो उसके सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियां खाने के बाद वो लेनी है रोजाना। चिवेबल गोलियां हैं, पानी के साथ नहीं खानी। छोटी तो छोटी इसके होती साथ- हैं? बिल्कुल छोटी छोटी। अच्छा, 4 अच्छा। गोलियां तो वो चिवेबल है ना, उसके साथ कंप्लीटली ताकत। वो लोग जिनको इनीमिया के शिकार हैं, जिसमें खून की कमी है, तो पेरमपॉज से वो भी कंप्लीट हो सकती है। उसका भी पेरमपॉज। लेवल जो है ना वो बढ़ सकता है और 6x बढ़ ताकत। जाता है उसके ठीक साथ। है, एक डॉक्टर साहब तो- कॉल ले लें। ले हेलो, लें जी, अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम बोल रहा हूँ मंटेरो से। जी। डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, नाम बता दें। जैन आबदीन। जी जैन बोल रहा हूँ जी। जैन। जैन, ओके जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा सर, मेरी ये बेटी है, उसकी उम्र है 20 साल। जी जी, उनको क्या तकलीफ है? उसके ये चेहरे पे बाल है छोटे छोटे सर, इनके लिए कोई मेडिसिन बता दें। जरा भाई जैन भाई जरा थोड़ा हल्का बोलें क्योंकि तेज तेज में सुनाई नहीं दे रहा सही। अच्छा अच्छा ठीक है। जी अब बताएं क्या तकलीफ है उनको? उनके चेहरे पे बाल है डॉक्टर साहब, छोटे छोटे जो बाल नहीं होते चेहरे अच्छा, पे। उनकी एज कितनी है? एज 21 ईयर्स। एज 21 ईयर्स। पूछे लड़की। वो लड़की है, अच्छा, फीमेल के बारे है। में बता रही है। आप आपकी प्रोग्राम बेटी है? देखते रहे, ये हर्सुटिज्म है, इस पर मैं डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है? मानसेरा से जैन जी जी, ये छोटी बीमारी नहीं है असल में, इस पे मैं डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है? ये इन्होंने हर्सुटिज्म कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और ये मैं बता दूं कि ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं स्किन से। वो लोग जिनको चेहरे पर जो फीमेल है, मर्दों के तो आते हैं वो तो सही है ना, अब फीमेल में अगर हर्सुटिज्म होगा यानी गैर ज़रूरी बाल निकलेंगे चेहरे पर, तो ये सिर्फ फेस पर नहीं होते, अक्सर हमारे जो इंटरनल सिस्टम्स है उसमें से बिगाड़ पैदा हो जाती है। ओके। जो मेल हार्मोन्स है ना, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन्स है, बोथ में से है मर्दों औरतों में, लेकिन एक सप्रेस होता है और बाकी चलते रहते हैं। इस तरह मेल में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, फीमेल में एस्ट्रोजन और FSH LH वो काम करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अक्सर एक्टिव हो जाता है, वो बढ़ जाता है थोड़ा सा। यो होता क्यों है? इसके वजूहात ये है कि हम जब ये स्टेरॉइड के मेडिसिन यूज़ करते हैं या हम जो है ना ये बच्चों को जो इंजेक्शंस लगवाते हैं, अक्सर चिस्ट ख़राब हो जाता है या उनको जो है ना बुखार बार बार होता है या टॉन्सिल्स के लिए या दूसरे जो बुखार में वो स्टेरॉइड्स लगवा लेते हैं, तो उसकी वजह से बाद में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर ये उमूमन होता है PCOS वाली औरतों में, वो औरतें जिनको लड़कियां जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता है, तो उसमें भी यही होता है कि जब जहाँ पर ग्रोथ होगी ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट आएंगे। पॉलीसिस्टिक मतलब एक नहीं बल्कि ज़्यादा सिस्ट, ये पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, तो उसकी वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से फेस पर फिर बाल आते हैं। तो इसका मैं 6 महीने का इलाज करता हूँ, 6 मंथ्स। उसमें यह होगा कि लेवल नॉर्मल आ जाएगा, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और हेयर जो है खुद ही गिरना शुरू हो जाएंगे और स्किन कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। अगर ये मानसेरा में अब तो खैर एबटाबाद की बड़ी जबरदस्त वो बन गई है हाईवे, मोटरवे, तो कोशिश करें कि उनको लेके आके चेक करा लें। लेकिन डॉक्टर साहब बता दें। मैं बता दूं ना कि वो इसको रिमूव नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जो रेजर केसेस कुछ लोग यूज करते हैं, वो रेजर भी यूज करते हैं, लेजर का जो उधर करवाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उससे जो है ना खुद को जो है ना बचा के रखें, क्योंकि उधर सिर्फ यही होगा कि वो तो रिमूव कर लेंगे लेकिन उसके बाद ये उससे ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो लाइफ टाइम खत्म नहीं होते। वो केसेस जो मैंने लिए हुए हैं तो सिर्फ ये 1 साल में सिर्फ इतना हो जाते हैं, वो लोग जो ट्रीटमेंट कंटिन्यूस रखते हैं साल में सिर्फ, क्योंकि वो लेजर करवाते थे 1 साल में, अब हमने सिर्फ उनको रोका है, उसकी ग्रोथ बस रोक दी है, बाकी वो खत्म ही नहीं हो रहे। सही बात और वो लोग जो आए थे जिन्होंने कोई इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं किया हो या उस पर एक्सटर्नली भी कुछ यूज ना किया हो और ना जो है ना उनको लेजर की जो ट्रीटमेंट है उस रास्ते से गुजरे हो, तो उससे जो लोग उस प्रोसेस से नहीं गुजरे तो उसका मैं इलाज करता हूँ विद इन 3 मंथ्स। ये 6 मंथ तो एक्सपेक्टेड हम बताते हैं ना, कुछ लोगों के मंथ में रिकवर हो जाते हैं, कुछ लोगों के 3 मंथ में रिकवर हो जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इनको क्लिनिक ले आएँ ताकि मैं इलाज करूँ। और फिर ये मैं बता दूं, लड़कियां उन बेचारों का अगर चेहरे पर बाल आएंगे तो ये तो सारी खूबसूरती तो ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके साथ ये होता है कि जो फीमेल का जो मंथली साइकिल है वो भी डिस्टर्ब रहता है। ये इसमें अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे कि आए कहीं रसोलियाँ तो नहीं बनी हुई, तो फिर अगर जी फेब्रॉइड्स, और दूसरा फेब्रॉइड्स वो तो उस तरह होते हैं ना ट्यूमर्स टाइप के, और ये जो है सिस्ट जो होते हैं वो पानी की थैलियां होती हैं, पानी की थैलियां, तो वो जो है ना वो दोनों ट्रीटेबल है विदाउट ऑपरेशन जो है ना, दोनों मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। फीमेल्स की जितनी भी बीमारियां हैं उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी जो है ना ट्रीटेबल है और बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाते हैं। तो जिनको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन ना करवाएं और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह, तो एक सेफ तरीके से आपका प्रॉब्लम वो जो है ना हल हो सकता है और सॉल्व हो सकता है। डॉक्टर साहब के नंबर हैं 0300 535 6186। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? लाहौर से बाबर अली बोल रहा हूँ, मैंने फोन किया था। हाँ जी, बाबर अली बात कर रहे हैं? हाँ जी, लाहौर से, हाँ जी, शहजाद बाबर। अच्छा शहजाद, कैसे हैं शहजाद? ठीक है आप? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल डॉक्टर ठीक। साहब से बात करनी थी। करें डॉक्टर साहब से बात। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, तो ना शुगर क्या मसाला कमजोर हो गया है। दोबारा से बोले, सॉरी आवाज नहीं आई सही। शुगर है मुझको। हेलो, आपको शुगर का मसला है? हेलो, हाँ जी, हाँ, शुगर का मसला है, तो पेशाब और मसाला कमजोर है, पेशाब और आता रात को। अच्छा ठीक है, मैं दवाई इसका खा रहा हूँ मैं, क्या खा भी नहीं। और दवाई यूज कर रहे हैं शुगर की? ये मैं बता दूं ना, आप लोग जब कॉल किया करें तो बिल्कुल रिलैक्स होके बात किया करें, क्योंकि आप लोगों की कॉल मिल जाती है, वो हम तब ड्रॉप करेंगे या वो बंद करेंगे जब हम अपना मसला सुनेंगे और उस पर हम बात शुरू करेंगे, तो तब आपकी कॉल ड्रॉप होगी। तो बिल्कुल रिलैक्स तरीके से, क्योंकि इतनी जल्दी बोलते हैं बस वो यूं यूं करके गुजर जाते हैं, हमें तो पता नहीं चलता। वो कह रहे हैं कि उनको शुगर पी बहुत आती है, उन्होंने शुगर का मसला, इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर साहब ये होता है कि अगर शुगर का मसला हो तो आप बाथरूम मतलब यूरिनेशन ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि एडीएच का जो है ना उस पर जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हैं वो बहुत ज्यादा फिर रिलीज होंगे, और ये जो है ना उसमें ये होगा कि जब शुगर बढ़ेगी तो उसके साथ ये होगा कि फिर पेशाब भी बहुत ज्यादा आता है, छोटा पेशाब जो है, पाँव के जो तले हैं वो भी ज्यादा जलते हैं, पाम्स बर्निंग जिसे हम कहते हैं, और मुंह बहुत ज्यादा खुश्क होता है, क्योंकि शुगर एक इस तरह की बीमारी है, जिस तरह हमने वो लेवल मुकर्रर किए हैं ना जो मेडिकल ने, WHO ने, जो मेडिकल के जो डिपार्टमेंट्स हैं, कि ये 150 तक नॉर्मल होना चाहिए, 170 तक होना चाहिए। डियाबेटिक लोगों का भी अगर 200 तक भी जाए ना तो ये गुजारा करता है, मतलब ये है कि कंट्रोल है लेकिन पुअर कंट्रोल है ना। अब अगर 200 से भी बढ़ेगा, कुछ लोग हैं उनके जी आते हैं पता ही नहीं होता, शुगर 400 में वो चलता है। तो शुगर एक इस तरह की बीमारी है कि इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी कहे कि ये जी हमारे पेशेंट से उनको शुगर का मसला है और वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, तो ये बात गलत होगी। तो ये जो कह रहे थे, तो इनको क्या इनको शुगर का टेस्ट इनका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो टेस्ट कराना जी चाहिए? बिल्कुल, इनका मसाना नहीं कमजोर, इनको शुगर का मसला है, शुगर इनका बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि ये सिम्टम्स सारे शुगर की वजह से हैं। कुछ लोगों को ना रात को 5-6 दफा जो है ना वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं, छोटे पेशाब के लिए, क्योंकि जब उनका खास तौर पर मर्दों का मसला मैं बता रहा हूँ कि एज जब 40 से बढ़ जाती है, 45-50 तक, तो उसमें से प्रोस्टेट का मसला आता है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो इनको चाहिए कि अपना शुगर चेक करवा दें। सर शुगर इनको बताएंगे कैसे टेस्ट करवाएंगे? शुगर का तो ग्लूकोमीटर्स भी मिलते हैं और लैब से भी चेक तो करवाते लैब हैं। से वो फास्टिंग वाला के विदाउट? दोनों कर सकते हैं। फास्टिंग का अपना रेंज है, वो 100 तक होना चाहिए, खाली पेट जो हम खाली पेट, उसको कहते हैं। और जो रैंडम का है तो रैंडम का 150 तक होना चाहिए। अगर 160 तक भी हो तो ये कंट्रोल है, 170 तक भी कंट्रोल है। अगर 200 से ऊपर होगा तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता साहब है। ये बताएं कि ये मसाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा बेहतर है ना। और जो आप कह रहे थे, जो बहुत सारी जगहों पे आप जा रहे हो ना, आप ड्राइव करते हुए अंदरून शहर जाते हैं, आप कहीं बाहर मोटरवे या जीटी रोड पे जा रहे होते हैं ना, तो कहीं गाड़ी खड़ी करे ना तो बड़ा बड़ा लिखा होता है यहाँ डैश करना मना है। मना है, बिल्कुल। तो अब अगर जिसको वो मतलब है ना कि शुगर वाले ना वही तो बैठे कर रहे हो। मैं बता दूं ना, ये शुगर बीमारी इस तरह है कि बंदा मोटरवे पर भी जाएगा तो मतलब यहाँ से वो जाता है ना लाहौर तक, तो उधर भी ये जो है ना 7-8 मरतबा शुगर जिन सर्विसेज में रुकता है, तो 7-8 मरतबा कहीं भी रोड पर गाड़ी वो जो है ना खड़ी करने उनको जो है ना होगी, क्योंकि ये फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ उस पर जो है ना ये ठीक बात। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, दिन में नॉर्मल जो इंसान यूरिनेशन के लिए जाता है टॉयलेट, जी वो नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल कितनी दफा होगा? वो मैं बता दूं ना, ये जरूर बताएं। नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल ये तो हम पर डिपेंड है वाटर इनटेक पर। 3 से 4 मरतबा बिल्कुल जा सकते हैं, सही है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और 3 से 4 से ज्यादा 6-8 मरतबा ज्यादा बढ़ेगा ना तो उसको फिर हम ये करते हैं कि उसको हम नोटिस करते हैं, क्योंकि उनको फिर नजरअंदाज नहीं कर सकते। अक्सर यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। अर्जेंसी बहुत ज्यादा होती है, जाना बार बार पड़ता है, लेकिन जरूरत नहीं पूरी होती। यूरिन जो है ना बहुत कम जो है ना खारिज होता है, और उसके बाद क्या हो, दर्द बहुत ज्यादा, और जो है ना कमर में लोअर एब्डोमेन में जो है ना पेन, एब्डोमिनल कॉलिक जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं उसके साथ, क्योंकि यूटीआई के जो बैक्टीरिया है ना, तो ये यहाँ पर तो बढ़ते हैं ना मसाने में, लेकिन अगर यहाँ पर इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये फिर यूरेटर्स के थ्रू जो है ना अपना जनरेशन वो बढ़ाता रहता है, और वो जाके जो है ना किडनीज में पहुंच जाता है। तो यही इन्फेक्शन जो प्रॉब्लम्स यूरिनरी ट्रैक में पैदा हुआ है तो वो फिर किडनीज में चला जाता है। तो उधर क्या होता है कि उधर के जो निप्रॉन्स हैं, जो अकाई है गुर्दे की, जहां पर फिल्ट्रेटर्स हैं सारे, उसमें से इन्फेक्शन पैदा करके क्या होगा, फिर गुर्दा सूज जाता है। और जिस तरह तकलीफ मसाने में है उसी तरह किडनीज में शुरू हो जाती है, और वहां पर सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी यूरिया, कैल्शियम, यूरेट, ये चीजें बिल्कुल ये चीजें रिटेन होना शुरू हो जाती है। तो ये जब रिटेन होगी तो उससे फिर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। ये बात, और ये कहाँ पर बात छोटी सी यूटीआई की, जो यहाँ पर अगर मसाने में हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो किडनीज को खराब करेगा, और अगर ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो फिर बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादा खतरनाक है। एक और चीज बिफोर वी टेक अ कॉल बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल कलर है ऑफ यूरिन, बिल्कुल वो नॉर्मल कलर क्या होना चाहिए? उसके बाद बताएं कि दूसरे को जो कान कब खड़े होने चाहिए? ये मैं बता ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट सही है। अच्छा नाज़रीन आपको बता दो, सॉरी नाज़रीन को बता दें कि जो यूरिन का नॉर्मल कलर है वो ट्रांसपेरेंट, यानी वाटर का कलर, बिल्कुल जिसका कलर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो जो है ना ज्यादा येलो होगा या उसमें से ज्यादा स्मेल, तो इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, फिर टेस्ट करवाएंगे। येलो हो और फिर एक और होता है डॉक्टर साहब, एक येलो वाइट, नहीं एक येलो होता है और एक फिर थोड़ा सा और डीप येलो, मतलब ऑरेंज टाइप होता है। उसमें फिर हम देखते हैं ना, ऑरेंज टाइप तब होता है जब हेमचूरिया स्टार्ट हो जाए। अच्छा। जब यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाए तो हमें डायरेक्ट नजर नहीं आता, टेस्ट में पता चलता है। लेकिन अगर यूटीआई का भी टाइम पर इलाज नहीं करेंगे तो हेमचूरिया स्टार्ट हो सकता है उसके साथ। ये जो है ना, ये बातें इस तरह है कि ये कॉमन हमें नोट करनी चाहिए। कुछ लोगों को अगर ज्यादा उसमें से मिल्की टाइप होगा या उसमें से आपको विस्कासिटी आपको लगे तो फिर उनको भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि एक किडनीज का एक वो दूसरी बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक है निप्राइटिक सिंड्रोम। तो इन दोनों में ये होता है कि जो गुर्दे हैं उसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है
वो इसमें या तो वो ख़राब हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है, तो फिर उसमें से लीकेज शुरू हो जाती है। ओके। प्रोटीन और एल्ब्यूमिन्स जो है वहाँ से लीक होते हैं, वो यूरिन के थ्रू फिर पास होते हैं और हमारा जिस्म जो है ना उसमें से स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो इसमें फिर क्या होगा, जनरलाइज्ड उडीमा स्टार्ट होता है। तो उसमें भी हम जो है ना उसको भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर जिस्म में स्वेलिंग है, बॉडी में स्वेलिंग है, तो उस पर भी जो है ना फिर डॉक्टर से या फिजिशियन से डिस्कस करेंगे कि मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, वजह क्या है। तो उसमें हम वो करते हैं कि जो RFTs है, रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, LFTs लीवर फंक्शन टेस्ट हैं, क्योंकि लीवर में भी अगर खराबी आ जाए तो फिर भी जनरलाइज्ड उडीमा काज हो सकता है। एब्डोमिनल जो है ना स्वेलिंग हमें नजर आती है, जो है ना ये लेग्स में से जो है ना लोअर एक्सट्रीमिटीज में उधर उडीमा स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कॉल एक लेती हूँ। एक और चीज़ है कि जितने लोग देख रहे हैं, आप ज़ाहिर है बिजी होते हैं, प्लीज चेक जरूर किया करें कि आपका जो यूरिन का कलर है वो क्या है। और फिर उसके बाद एक चीज जरूर किया करें, अगर आप ऑफिसेज में पब्लिक जगहों पे जाते हैं, एक बटन होता है उसके ऊपर एग्जैक्टली फ्लश चलाने वाला, वो ना मिस किया करें, वो भूल जाते हैं लोग। ये और टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया करें ऐसे करके, खुला छोड़ के। ये ना मैं बता दूं, मेसी लोग हैं तो वो भी है, लेकिन बहुत ज्यादा बीमारियां जो फैल रही है एक इसकी वजह से है। फ्लश। जिस तरह आपने उसको फ्लश करने का कह दिया, यूरिन भी बेशक यूरिन भी पास करें तो उसको फ्लश करना जरूरी है, जरूर, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना तो वो यूरिथ्रा के थ्रू और जो यूरिनरी ट्रैक जो है दूसरों को उसके ट्रांसफर through होंगे। तो डायरेक्ट जी, मुकम्मल तौर पर। दूसरी मैं एक बात बता दूं, बोन मैरोस की बीमारियां, अच्छा। बोन मैरो की बीमारियां जब बढ़ती है ना, एक मैं बात बता दूं, टॉयलेट्स की बात आ गई, कुछ लोग करते हैं वॉशरूम में, जो वॉशरूम यूज करते हैं उधर ही अपना टूथपेस्ट और टूथब्रश रखते हैं। जी जी, खुला छोड़ा होता है, खुला चौड़ा होता है, या अगर उसको हम कवर करेंगे भी, उस पर वो सरलका भी हो, तो बैक्टीरियाज जो है बहुत खतरनाक है उधर। यूरिन, ये जो वॉशरूम्स में एस्केरिचिया कोली एक बैक्टीरिया है, जी जी, ये वॉशरूम्स में होता है। तो अगर आपने उधर ब्रश रखा हुआ है और आप वही ब्रश फिर यूज करेंगे और अल्लाह ना करे अगर उसमें से वो बैक्टीरिया चला हो, ये ब्रश पर लगा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब चलते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर उधर लगा हुआ है, हम ब्रश कर रहे हैं और हमारे गम्स ब्लीडिंग हो रही है गम्स में से, तो ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ये जो जाके जो टीथ से हमारे वहां से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट बोन मैरोस को इफेक्ट करेगा और वहां से फिर कैंसर कास हो सकती है। सोचे जो ल्यूकीमिया है, जो पॉलीसाइथीमिया है, जिसमें से कुछ में से व्हाइट ब्लड सेल बढ़ना शुरू हो जाती है, कुछ में से रेड ब्लड सेल बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरी एक बात, कभी वो काम करना छोड़ देता है तो प्लास्टिक एनीमिया शुरू हो जाता है, फिर वहां से रेड ब्लड सेल बनते ही नहीं है, तो फिर जोड़ भी खराब होते हैं और ब्लड की भी। टूथब्रश और टूथपेस्ट जो है वो अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख लें, बिल्कुल अपने रूम में, मैं खुद अपने बैग में रखता हूँ। मैं भी मतलब मुझे अजीब लगता है कि वो, और प्लीज एक चीज होती है राजी, मैं वो निहारी का भी चेक कर लूं कि ये आप टॉयलेट से निकले ना, आप ये टॉयलेट सीट है, उसको ऐसे करें, पैर से ऊपर पैर उठाए, टक करके उसका टॉयलेट सीट को बंद कर दिया करें। ये जरूर, ये कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए। और बाथरूम का डोर इसलिए बंद किया करे कि वो नेगेटिविटी सारी जो है आपके रूम में, बिल्कुल प्लीज, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हम इसको जिंदगी में लाएंगे तो फिर इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। बिल्कुल है। स्पेशली पब्लिक, ये जो आपके ऑफिसेज हैं, जगह हैं जहाँ लोग काम करते हैं, बहुत ख्याल किया करें। मैं जाके देखती हूँ डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ मरी से। जी जी, आमना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक। जी जी, फरमाइए। बात करनी थी। जी जी, डॉक्टर साहब से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी एज 20 साल है और मेरे बाल जो है ना वो वाइट हो गए, तो कोई बता दें। एज आपकी 20 ईयर्स से, और तकलीफ क्या है जी? हेयर वाइट हो गए। क्या हो गई है? बाल वाइट हो गए। अच्छा, बाल सारे वाइट हो गए कि थोड़े से? काफी। इसमें मैं आपको जवाब देता हूँ डिटेल में, दवाई भी नोट कर लें और एक मैं बताता हूँ, ठीक है? आप कॉल बंद कर ले, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डीपली, इंशाल्लाह इस पर मैं कंप्लीटली आपको गाइड करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। तो कॉल करने का बहुत शुक्रिया। पिंडी से थे, तो पिंडी और इस्लामाबाद का, नहीं, मरी से थे, तो फिर भी इस्लामाबाद इनके लोग के मतलब इतना दूर करीब है। हाँ बिल्कुल। यहाँ से मेडिसिन लेंगे, जिस तरह मैंने दवाइयाँ बताई हैं वो रिपीट में अगर प्रोग्राम देखेंगे रात को तो उसमें नोट कर सकते हैं। एक दवाई है फेरामपॉज,
पेराम्पोज 6x ताकत में, और सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियां खानी है, च्यूएबल गोलियां हैं। और इस तरह एसिड फ्लोरिकम 30 ताकत में, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। तो उसके साथ इंशाल्लाह आपके हेयर्स और ख़राब नहीं होंगे, बल्कि दिन ब दिन उसमें से बेहतरी आएगी। इसका एक खास है ना, बाल जब जो है ना वाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, नज़ला ज़ुकाम की टेबलेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा लेते हैं। थोड़ा सा फ्लू शुरू हो जाता है तो एंटी एलर्जिक खा लेते हैं। नज़ला ज़ुकाम को 2-3 दिनों तक छोड़ना चाहिए ताकि सफाई क्लियरेंस हो जाए कम्प्लीटली, ठीक है। अगर उसको हम बंद करेंगे तो फिर यही मसले मसाइल स्टार्ट होते हैं। कुछ लोगों को साइनोसाइटिस हो जाता है, कुछ लोगों के जो हेयर रूट्स हैं उधर जो है ना नज़ला वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उधर खुशक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हेयर के जो रूट्स हैं उसका अपना खुराक मिलना बंद हो जाता है, तो या वो गिरने लगते हैं और या फिर वो वाइट हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर नज़ला ज़ुकाम हो भी तो उसको 2-3 दिनों तक छोड़ा करें, और अगर फिर भी आपको मतलब उसको ठीक करना चाहते हैं कि ये ज़्यादा ना बढ़े, तो फिर उसके लिए होम्योपैथिक का इलाज कराना चाहिए, जो कि हर गली में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के स्टोर्स और ये होम्योपैथिक क्लिनिक्स हैं, वहाँ से आप होम्योपैथिक की दवाई लिया करें, तो उससे ये मसले मसाइल फिर नहीं स्टार्ट होंगे। और अपनी जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं उसके बारे में भी ये मैं बता दूं कि वो दवाइयाँ जो पैक पाम में आती हैं, मतलब जो ड्रॉप्स में जो शरबत के सिरप्स के शक्ल में आते हैं, और वो दवाइयाँ जो पलतों की शक्ल में आते हैं, जिसको पहले से ही उन्होंने पलतों में रखा हुआ हो पैक्ड पाम में, तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं कह सकते। होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो है वो ड्रॉप्स की शक्ल में मिलेंगी आपको, और या वो मीठी गोलियों की शक्ल में आपको मिल सकती हैं। तो वो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं, वो यूज़ करेंगे तो उसके इंशाल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, और एक सेफ़ तरीके से आपके प्रॉब्लम्स उसके साथ ठीक होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वापस आते हैं डॉक्टर साहब, ये जो बेसिक टॉयलेट की इश्यूज है ना, ये हम बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा जरा निहारी के ऊपर भी बन रही है आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा मौका मिला आपको कि आपको घर पे खाना नहीं बना हुआ, खुद कुछ बनाना पड़ गया? बना नहीं, हम तो अक्सर बना लेते हैं। क्या बताए ना, ज्यादा गोश्त खाते हैं ज्यादा? मैं तो हाँ, ये तो है बिल्कुल। क्या वजह? प्रोटीन में बहुत ज्यादा लेता हूँ, चाहे वो, क्योंकि दाल जो है इसमें भी प्रोटीन है, पल्सेस जो है सारे उसमें भी है, और गोश्त अगर लेंगे या कीमा या छोटा गोश्त और या चिकन, ये सारे प्रोटीन्स हैं। तो खुद जाके आप लेते हैं गोश्त? हाँ बिल्कुल ले लेते हैं। कहाँ पे, कहाँ से ये तो हम लेते हैं, इधर भी लेता हूँ, इस्लामाबाद में अगर जब हो या गांव में जब हम हो तो मिलते हैं काफी सारे जो है ना वो। तो वहाँ पे आप फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे ताजा ताजा? नहीं, ये मैं फ्रीज तो हमें नहीं यूज करता हूँ ना, अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि फ्रीज शुदा वो खाया करें, उसमें से फिर वो असर नहीं होता। सॉरी डॉक्टर साहब, कॉल आ रही है। नहीं कॉल पता नहीं ले लें कॉल। नाज़रीन, वो जो एक मैंने ऐप डाउनलोड की है ना, वो रोज, अच्छा सॉरी, हेलो अस्सलाम वालेकुम खान जी, कौन बात कर रहे हैं? शकूर खान न्याजी बात कर रहा हूँ ईसा खेल से। शकूर खान न्याजी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी दुआएं, और माशाल्लाह आपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, और ये रिक्वेस्ट है कि हमारे 4 जो प्रोविंस हैं या बल्कि 5 प्रोविंस, तो इनके ड्रेसेस जरूर इंट्रोड्यूस कराया करें ताकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल में ये कल्चर प्रमोट हो। सर मेरी कोशिश है। सवाल होगा जी, जी हम जो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से इनको सलाम, कि ये जो हम वॉशरूम में सोप यूज करते हैं, आपने टूथपेस्ट के हवाले से बहुत अच्छी बात की, और मेरा भी ये ख्याल है कि जब आपके घर का डिजाइन हो तो उसमें एक ड्रेसिंग रूम है, उसमें आपका वॉश बेसिन होना चाहिए, और ये सोप और ये अगर आप हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, ताकि वो जो आपके जर्म्स हैं, इसमें ये सवाल है कि वो कहीं सोप पे तो नहीं असरअंदाज होते, और वो हम फेस वॉश करते हैं और उसका असर कहीं आपके बॉडी पे या आपके वो जो जर्म्स है किसी डिजीज का बायस तो नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि वॉशरूम में सोप की जगह अगर हम हैंड वॉश रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। ये जो नाज़रीन मैं पंप यूज करती हूँ ना, ये बेहतर है, उतनी प्राइस में होता है, वो सही है, हैंड वॉश रखना। साबुन होता है, सही ठीक है, और बाकी तो उसके बाहर जो है साबुन गल भी जाता है, सड़ जाता है, फिर वही चीज कोई और इस्तेमाल करता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, वॉशरूम के बाहर अक्सर शेंक लगे हुए होते हैं, वॉश बेसन जो है, तो उसको ज्यादा उधर ही जो है ना बाहर जो है ना हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सोप से हो चाहे वो हैंड वॉश से हो, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि एक को उसको हम कहते हैं जो इंटरनल एक वो आता है, कीड़ा आता है,
वो भी ये यूरिन ये वॉशरूम्स की वजह से स्टमक बग जो होता है, बिल्कुल वो bug आता बोलते है हैं, ना, नाम नहीं तो याद वो भी जो है ना अंदर इसी वॉशरूम्स के थ्रू जो है ना फैलता है। तो ये चीज़ें इसलिए हमें चाहिए कि हम टॉयलेट यूज़ करते हैं तो बाहर आके जो है ना बेशक नल का लगा हो या वॉश बेसिन है तो उधर हैंड जो है ना सही तरीके से साफ करके फिर जो है ना हमें जाना चाहिए। कोई चीज़ खाएं कुछ भी करें तो उस पे हम फिर सेफ रहते हैं, सेफ रहते हैं। बिल्कुल। और प्लीज जो नए घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको एक छोटा सा साइड पे ड्रेसिंग रूम रखना चाहिए। बिल्कुल। इतनी स्पेस, इतने को डफर किस्म के लोगों ने बनाए हुए होते हैं कि इतनी स्पेस छोड़ी होती है और बीच में जो है ना सीधा बाथरूम, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सीधा बाथरूम है, वो साइड पर ड्रेसिंग रूम, आपकी होना बात चाहिए। बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ तो खैर माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना मेफ के थ्रू सब कुछ वो बन रहे हैं, लेकिन अगर गांव में इस तरह के घर जो है ना गाँव में बन बड़े रहे अच्छे हैं, बने होते हाँ, हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी होना चाहिए कि हाँ। मतलब मैप के थ्रू, क्योंकि आजकल तो वो 3D में बना देते हैं ना, जी। पहले उनका एक मैप बना देते हैं, हमें दिखा देते हैं कि भैया ये आपका घर है, ये इधर ये रास्ता है, ये वॉशरूम्स हैं, ये कमरे हैं, ये जो है ना आपकी अलमारियां इधर होंगी। तो एक मैप के थ्रू आबादी करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी। और दूसरी मैं घर के हवाले से बात करूंगा, घर जो है ना वो इस तरह के होने चाहिए जिसमें सूरज की रोशनी यानी धूप उसमें से नेचुरल लाइट आए, बिल्कुल उसमें नेचुरल लाइट आए। तो इसमें यह होगा कि सारे जो बैक्टीरियाज हैं, जो फंगल इन्वायरमेंट में फंगस आते हैं या जो वायरसेस हैं, वो सूरज की जो नेचुरल जो रोशनी है उसके साथ 100% जो है ना वो खत्म हो जाती है, साफ हो जाती है। वो घर जिसमें से धूप नहीं लगेगी, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती, तो उधर चेस्ट के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। और वहाँ पे ये भी है डॉक्टर साहब, डिप्रेशन भी होता है। और फिर ऊपर से लोगों ने इतने बड़े बड़े पर्दे और वो फ्रेम्स और वो इतना बिल्कुल 60-70 हजार की फजूल की चीज लगाई हुई होती है। घरों में ना फिर बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ। उमूमन वो लोग जो बेसमेंट में रहते हैं तो वहां पर चेस्ट के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जो है ना, उनको लंग्स के बीमारियां, उनको जो है ना अस्थमे की शिकायत, बार बार जो है ना चेस्ट खराब होना, खांसी तो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह फर्जी एक चीज होती है। इस तरह के घरों में खांसी बहुत ज्यादा। कोशिश यही किया करें कि धूप में बैठा करें, और अगर घर बनाए लोग या घर खरीदें तो उसमें से ये जरूर देखना चाहिए कि इसमें धूप लगती है या नहीं लगती। एक जमाने में डॉक्टर साहब होते थे लोगों के घरों में सन रूम्स, बिल्कुल सन रूम होते थे, और बाहर के मुल्कों में अभी भी हैं। हम लोगों का एक ये भी है कि बेसमेंट जो है ना उसके अंदर कमरे, किचन ये वो बना देते हैं। बिल्कुल। हालांकि एक रूम बनाना चाहिए टॉयलेट के साथ कि अगर आपने वहाँ म्यूजिक सुनना है, थोड़ी देर के लिए गेस्ट आ गए आपके ऊपर, लोग सो रहे हैं, तो चलो आपने थोड़ी सी वो कहते हैं ना म्यूजिक ऑन करके कोई पार्टी कर लिया कुछ, लेकिन रहने के लिए गलत है। रहने के लिए तो सही नहीं है ना बेसमेंट, तो रहने अभी की मैंने जगह काफी तो से जब मैं शिफ्ट करी थी मैंने काफी घर देखे, उन्होंने कहा जी बेसमेंट में भी एक पोर्शन है, तो वो इतने का, मैंने कहा बेसमेंट में कौन रह सकता है, दम नहीं घुटेगा। तो उधर तो वो तो रहने की जगह नहीं है ना, बिल्कुल रहने की जगह नहीं, वो रहने की जगह नहीं। अगर बंदा, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे एग्री करता हूँ, अगर थोड़े टाइम के लिए बंदा चला जाए तो कोई मसला नहीं म्यूजिक सुन है, ले, या अगर पार्टी है, अगर बंदा नीचे बेशक बेसमेंट में सेटअप बना दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रेजिडेंस के थ्रू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें 24 घंटे रहने के लिए, फिर सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। उसके साथ आपको जो है ना आपकी सेहत ठीक नहीं रह सकती, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां उधर पे स्टार्ट हो सकती हैं। बिल्कुल सही तो कह इसलिए यही कोशिश करनी चाहिए। जबरदस्त। डॉक्टर साहब ये देख लें नाज़रीन, ये इसका पानी जो है ऑलमोस्ट फुल था, अब ये हाफ हो गया। अब इसके अंदर मैंने ये जो आटा है ये आप देख सकते हैं, इसका पेस्ट इतना आपने बनाना है, ये देख लें, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं और इसका इस तरह का पेस्ट बनाया है। इसको हम हल्के हल्के जिस तरह आप कॉर्नफ्लावर डालते हैं इसको मिक्स करते जाएं, इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं, मिक्स करते जाएं, और मिक्स करते 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 आपने सारा डाल दिया। ये इसको आपने मिक्स किया अच्छी तरह, देखें गाढ़ा होता जा रहा है, जो शोरबा है ये गाढ़ा होता जा रहा है। और इसके बाद हमने इसको डाल के इसके अंदर जो चूरा किया हुआ प्याज था इधर ये वाला, ये हमने इसमें आहिस्ता से क्या डॉक्टर साहब तेज़ी से इसको मिक्स कर दिया इसके अंदर, जो हमने फ्राई करके पहले से रख दिया था, ये हमने लिया और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स किया। 5 से 6 मिनट आपने इसको कुक करना है। और ये देख लें इतनी कंसिस्टेंसी, इससे ज़्यादा थिक हुआ तो वो फिर आटे का फ्लेवर ज़्यादा आएगा। ये हमने किया, इसको हमने थोड़ा सा ढक्कन इसका बंद कर देती हूँ। डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं। ये कब खाएंगे? रेडी है? रेडी टू ईट। इसको थोड़ा सा तेज कर लें आज, क्योंकि नाज़रीन हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं सिर्फ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ। डॉक्टर साहब आ जाएं अब आप।
आपको टेस्ट कराते हैं। टेस्ट तेज कर दी आग आंच आपने, ये अच्छी तरह आपने जो है तेज नहीं करनी, दरमियानी करके 5 से 6 मिनट जो है इसको कुक करना है और फिर बंद कर दें और उसके 5 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। आ जाए डॉक्टर साहब, ये तो प्लेट भी लेते हैं, ना टेस्ट भी ये करेंगे। ready है, माशाल्लाह। ये देखें, और साथ में ये इसका- अलहदा से भी आपने रखना है, ये जो अदरक बारीक कटी हुई है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लीमू, और इसके ऊपर भी हम गार्निश करके डाल देंगे। ये तो ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह हमारी चिकन निहारी इज रेडी खुशबू आ रही है इसकी। हाँ। एंड आई होप ताहिर माशाल्लाह। साहब फ्रॉम सिरी कोट ने ये फरमाइश की थी निहारी की। आप बेशक मैंने जैसा कहा बॉन्ग की भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़बरदस्त सी निहारी इज़ रेडी। आपने ये बेशक पिकनिक सर्दियों में और ज़्यादा मज़ा आएगा इसका। ये तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए घरों में, सर्दियों में ज़्यादा सूप बनाना चाहिए। और ये चीज़ें जो है ना निहारी, और ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने किया कि आज की रेसिपी में ये रखा है आपने। है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आप भी कहेंगे कि सब्जी से हटके मुझे गोश्त भी खाने को मिला। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये तो अच्छा किया। अच्छा बस इसी किया। तरह जो है ना प्रोटीन वाले रेसिपीज जो है ना उसको कहा खाते करें, रहें। तो ये इंशाल्लाह मिशीहान यहाँ पर बनाएंगी आप लोगों के लिए। अच्छा और डॉक्टर साहब, हम भी आपने बहुत आप ज़बरदस्त टेस्ट करेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अपना बता दें किस किस दिन आप बैठते हैं। पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज जो कि कराची कंपनी कहलाता है, उधर बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, बता दें। उधर मैं बैठता हूँ, जिस तरह मिशी खान ने बता दिया है, कराची कंपनी G9 मरकज़ में जो मंगला रोड पर हमारा क्लिनिक है। इधर मैं 2 दिन काम करता हूँ, जुमरात और जुम्मा। यहाँ पर अभी तो मैं प्रोग्राम से जब जाऊँगा इंशाल्लाह तो क्लिनिक का टाइम मेरा स्टार्ट हो गया है, तो मैं रात को 8 बजे तक काम करूँगा। कल भी इस तरह सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं पेशेंट्स देखूँगा। इस तरह हफ्ते में हमने 3 दिन जो है ना मैंने वो ख़ास किए हुए हैं अपने पेशावर के पेशेंट्स के लिए। उधर मैं काम करता हूँ पेशावर में, नश्तराबाद नियर अली टावर मेरा क्लिनिक है। पीर, मंगल और बुध के दिन, हफ्ते में 3 दिन मैं उधर काम करता हूँ। सेहत के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम्स हो या चेक करवाना हो तो उधर विजिट कर सकते हैं। 2 क्लिनिक्स मेरे और हैं, एक सवाबी इस्माइला में जो कि हमारा गाँव भी है, उधर मैं 1 दिन काम करता हूँ। हफ्ते वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक यानी फुल डे। और इस तरह 1 दिन सवात में मिंगोरा कांजू टाउनशिप में A सेक्टर हाउस नंबर 46 उधर मैं काम करता हूँ फुल डे उधर भी। तो ये हमारे डेज थे। और हमारा जो नंबर है 0300 5356 186, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप पे अपने रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स जो आप लोगों ने यहाँ नहीं बता सके, अभी मैं जा रहा हूँ क्लिनिक, तो इस जो नंबर मैंने बता दिया है इस पर कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मशवरा दूंगा उस हिसाब से। है ना डॉक्टर साहब? कंप्लीट कंप्लीट हो गया। तरह नाज़रीन, आज की जो डिश है देख सकते हैं आप, और ये क्या गिरा है देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त सी निहारी, चिकन निहारी जो है वो तैयार हो गई है। सिरी कोट से ताहिर साहब ने कॉल की थी उनकी फरमाइश पे, सो आई होप आप ट्राई करेंगे और बताएंगे ज़रूर। ये देखें, ये लें डॉक्टर साहब, आए ये लें। थैंक यू। अभी मैंने सिर्फ शूरबा निकाला, शूरबा खाएं, शूरबा कैसा था ना, खड़ी थी ना बच्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा जबरदस्त। हाथों से कैसे चले हाँ बस ठीक है, इस तरह जमा सरदारा। सही एंजॉय हो रहा है इसमें। चलो डॉक्टर साहब, एक और वाला वन मूर निवाला खाएगा फिर तुमको बम बताएगा। बिस्मिल्लाह। ओह है ना मजे का। ये तो बस नहीं है, मैं कहूँगा प्रोग्राम के बाद। ये कहते हैं, अभी कहेंगे खुदा हाफिज़, अब पीछे देख रहे हो डॉक्टर साहब गायब। ऐसी बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ। माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी। ओ सवाल का जवाब ना जी, सवाल का जवाब भी चेक कर ले। सवाल क्या था? सवाल क्या था? हाँ 1952 में सुई गैस नाज़रीन दरियाफ्त हुई थी। सॉरी। और इसके बाद आप खाए नाज़रीन, रात के 10:30 बजे रिपीट देखना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह कल सुबह। एक्सरसाइज भी करेंगे, खूब गपूज भी मारेंगे और एक तस्वीर भी खींच लेते हैं, ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ किचन में, किचन में तस्वीर खींचेगा। आऊँगा इसके साथ। डॉक्टर साहब एक और। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका शुक्रिया, टीम का बहुत शुक्रिया।
और नाजी मेरे देखे खौफ के मारे चमचे मिल गए सुजुकी ने छुपा के रखे हुए थे यार नीचे ड्रॉ में। खैर थैंक यू सो मच। सुजुकी को तो आपने उड़ा दिया हाँ? भाग के उसने ड्रॉ में घुस गया और आ गया। थैंक यू नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें। आई सी यू टुमारो मॉर्निंग 10:30 लाइव। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।